अभी मेरे किसी नोन में बात हो रही थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उसने एक बहुत ही अच्छे पर्सन से जिसका बहुत अच्छा नाम है, एंड ही हैज़ सम ब्रांड्स एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन न्यूट्रिशन। सो उस फील्ड में तो उसको थोड़ा डाउट वाउट रहा कि मेरे को मतलब क्या क्या खाना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह थोड़े बहुत हुए, एंड ही परचेज्ड सम ऑफ हिज प्लान्स, एंड प्लान्स परचेज्ड करने के बाद भी ही गॉट नो रिजल्ट। एंड उसने मेरे से कॉल करके पूछा कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इस फलाने व्यक्ति से, पर्सन से मैंने ये कोर्स लिया था यार, बहुत अच्छा नाम है, ये है वो है, लेकिन यार मैंने पैसे भी बहुत अच्छे दिए थे, अच्छे मतलब ही इज़ डूइंग अ गुड बिजनेस, एंड उसने अच्छा ही एक प्लान लिया था, पैकेज, बट उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो पाई। एंड ही वॉज आस्किंग फ्रॉम मी कि मतलब क्या स्कैम है, क्या है ये सब चीज़ें। तो यार तुम खुद बताओ मेरे को कि देखो, हाँ, उसने रिकमेंडेशन भी ऐसा दिया कि देखो अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं, सप्लीमेंट्स लेने हैं तो कोई केमिकल नहीं होना चाहिए, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा एकदम रॉ ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए। सो एक बार तुम मेरे को ये सोच के बताओ कि ये सब चीज़ें है, अच्छी बात है, तुम कर सकते हो, लेकिन बात अब वहाँ आ जाती है अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। कैन यू अफोर्ड इट, और डू यू रियली थिंक कि किसी चीज़ में केमिकल्स एंड ये वो फलाना ढिमकाना नहीं होगा और मैं सिर्फ एक ऑर्गेनिक फूड ही लूँगा? तुम बताओ कि अगर तुम्हें न्यूट्रिशन चाहिए, तुम्हें एक वो अच्छा खाना चाहिए कि जिससे मेरी बॉडी हेल्थी हो, ये हो वो हो, एंड प्लस उन सब चीज़ों को जानने के लिए भी मैं एक कॉस्ट ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, एंड खाने में तो मैं एक कॉस्ट पे करूँगा ही, एंड उसके बाद मैं ये सोचूं कि नहीं, मेरे को तो ऐसे इस टाइप की बॉडी या फिर इतना फैट कट जाना चाहिए था, ये हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। तुम बताओ कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो ना, वो चीज़ें उनके लिए है यार। देखो जो मतलब जिनका एक पैसा पड़ा है उनके पास, और उनका वैसा होता है ना, एक आप ऐसे होते हो पैसे को लेकर फ्री होते हो, एक फ्री ऑफ माइंड होता है। देन अगर आप बॉडी बनाना चाहोगे, ये सब चीज़ें करना चाहोगे, आपको लगेगी वो सब चीज़ें, आप हर एक चीज़ को अच्छे से कर पाओगे, एंड आप मेंटली फ्री हो तो यार बहुत सारी चीज़ें ना डिफरेंट हो जाती हैं कि हाँ, मेरे को बैक ऑफ द माइंड ये नहीं है यार मैं ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, मैं इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ। तो आप ऑर्गेनिक और अदर चीज़ों पे शिफ्ट करने लगोगे अपने आप को, और मील्स भी वैसे ही शिफ्ट होने लगेंगे। लेकिन अपने पास अगर वो सब चीज़ें नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए मैं न्यू हूँ, और मैं देन फाइंड आउट करने लगूँ कि यार मैं एक बड़ा नेम फाइंड आउट करता हूँ, और इसने इस बंदे की या इस सेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन कराई है तो मेरे भी कराई देगा भाई, फ्रैंकली बताऊँ तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि कुछ नहीं होता है ज़्यादा, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड मैंने दो तीन चीज़ें जैसे कुछ बंदों ने मेरे को ला के भी दिखाए हैं प्लान्स वगैरह, उसमें भाई बस वो है, एक ब्रांड वैल्यू है, फेस वैल्यू है, एक नाम है, तो उस बेसिस पे लोग वो अपना चार्ज लेते हैं, कोई गलत बात नहीं है। आपने एक मार्केट में अपना नाम बनाया है, एक वैल्यू बनाई है, तो ऑब्वियस है आप एक वो चीज़ आप चार्ज करोगे, जितनी भी जो भी आपके मन के अंदर है। लेकिन लेने वाले पर्सन पे भी डिपेंड करता है कि भाई कौन ले रहा है। अब आपके पास इतना सब नहीं है, आप ये सोचो कि नहीं मैं एक बार में ये सब चीज़ें करके और मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ले लूंगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि यार अपनी कन्वीनियंस देखनी चाहिए हर एक चीज़ में। क्या मेरे लिए कन्वीनियंट है, हर चीज़ मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं हो सकती। एक बंदे पे वो वर्क करी है, एक बंदे की ट्रांसफॉर्मेशन उन चीज़ों से हुई है, वो चीज़ उसके लिए कन्वीनियंट थी, मेरे लिए नहीं है। मेरे को आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हाँ भाई, क्या मैं इन सब चीज़ों के लिए सही हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है नहीं है। क्योंकि उस पैसे को यार बहुत अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप
प्लान्स वगैरह पे ना करके थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, तो फूड पे खर्च करोगे तो वो ज़्यादा बेटर चॉइस है अकॉर्डिंग टू। तो ये है एक ब्रीफ, मेरे को आज आया था तो मेरे को लगा थोड़ा बहुत शेयर करना चाहिए, जिसको भी, जो भी अगर ये कंसीडर कर रहा है मैं इस फलाने से या फिर इस ब्रांड नाम से मैं ये ले लूँ या वो ले लूँ, भाई बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई दुनिया में कोई किसी की हेल्प कराने नहीं बैठा है। इट्स एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू एंड यू हैव टू पे फॉर इट। तो ये है। बाकी आज हमारा डे है चेस्ट। चेस्ट हम करने वाले हैं एंड चेस्ट मेरे को ऑलरेडी पम्प्ड अप सी लग रही है कल से ही। और कल मेरी जो डाइट थी वो इतनी कुछ खास भी नहीं रही, 2-3 मील मिस हो गई थी बिकॉज ऑफ मैं कहीं चला गया था, तो उस पर्पज़ में मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया शेड्यूल। लेकिन कोई नहीं, मैंने जैसे ही मैं आया तो मैंने थोड़ा बहुत जो भी मैं कंपनसेट कर सकता था मैंने वो कंपनसेट किया एंड राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो अब ये हमारी है चेस्ट। चेस्ट में हम व्हाट आर वी डूइंग? वी आर डूइंग नॉर्मल, एक नॉर्मल रूटीन। बस मैं ये आज कोशिश करूंगा कि जो मैं इस 100 kg पे असिस्टेंस बोला था तो वो असिस्टेंस नहीं लूंगा आज मैं, एंड आई विल गोइंग टू सी कि कितने रेप्स एंड कितने हार्ड सेट्स मैं निकाल सकता हूँ 100 kg पे। अगर अच्छा रहा ना भाई तो आगे आने वाले कुछ, मतलब या तो नेक्स्ट सेशन में ही फिर मैं 10-10 बढ़ा दूंगा या 5-5 तो एटलीस्ट इंक्रीमेंट करूंगा। ये है मेरा टोटल गेम प्लान। तो अभी क्या करते हैं, जिम चलते हैं, जिम चल के जल्दी से स्मिथ मशीन को घेर लेते हैं, क्योंकि टाइम ऐसा हो रहा है सब आके मशीनें घेरने वाले हैं, तो मेरे को भी एक खेल लेनी चाहिए। ये वहां पे अपना झंडा गाड़ दूं कि हाँ भाई ये मेरा है और मैं जाऊंगा ऊपर। ऐसे करूंगा कि स्मिथ मशीन घेर के और डंबल प्रेस करने लगूंगा। कोई आएगा कि भाई आप स्मिथ मशीन करो जी, कर रहे हैं हम, सुपर सेट्स कर रहे हैं क्योंकि हमें सुपरमैन। चलो अब जल्दी से घेरते हैं जल्दी से जाके। सो गाइस, जैसा कि आज तो मेरे को लग रहा है कि होपफुली 5 to 6 रेप्स तो मैं अकेले ही निकाल पाऊँ, बाकी पार्षल निकल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, चेरी ऑन द केक हो जाएगा। बाकी अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे और फोकस करके बढ़िया सा एक प्यारा सा सेट मारते हैं। नाइस। 5 तो क्लीन नहीं आए लेकिन 4 आए हैं। वेट कम करके करते हैं अब, यही से पे करूं। लेट मी थिंक। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि मैं इसी पे ही एक और सेट लूंगा एंड जितने भी रेप्स आए उसके बाद मैं एक एक प्लेट कम करने के बाद एक जितने भी रेप्स आएंगे फिर करेंगे। अभी ये वाले सेट का तो ये है प्लान ऑफ एक्शन। Fuck. Whew. Whew.
व्हाट अ सेट। ओह, एक और लेते हैं ऐसे ही। Oh, chest is totally destroyed and I think अब हम मशीन प्रेस पे चलते हैं। मेरे दिमाग में एक वो डाउट्स आ रहा है कि डंबल प्रेस लूं या मशीन प्रेस। मशीन प्रेस ही करते हैं, वो ज्यादा सही है। एक्चुअली मैं एक चीज के बारे में सोच रहा था, शायद तुम्हारे भी दिमाग में आता होगा कि जैसे मैंने अभी एक टॉप नॉच सेट लिया अपना, अच्छा, उसके बाद अगर मैं कोई से भी एक्सरसाइज स्विच करता हूँ तो उसमें मेरे को दोबारा से ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहिए, या फिर अगर अपना आप टॉप नॉच सेट ले रहे हो तो एक उसका 10% कम करके उस पे 2-3 रेप्स निकालने के बाद कंफर्टेबल होने के बाद अपना करना चाहिए। इन माय सजेशन, डोंट वेस्ट योर एनर्जी अपना, क्योंकि वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है। तुम्हारी मसल्स को पता है कि भाई मैं इतना वेट लेने वाली हूँ, जस्ट एंगल का फर्क है थोड़ा बहुत। और उसमें भी अगर ऐसा डर है कि मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ तो भाई 10 या 15% डिक्रीज करो एंड उसके बाद अपना टॉप नॉच सेट लो डायरेक्ट। तो अभी हम यही करेंगे। अब अपना टॉप सेट लेते हैं। मेरे को लगता है कि मैं इस पे फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ तो 20 रेप्स का गोल तो रखना ही चाहिए। बाकी जितने भी आए वो देखा जाएगा कि वो कितने हिस्से में डालता है हमारे रेप्स। गाइस, तो मेरे को लग रहा था कि एक डंबल प्रेस का सेट ले लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने जो मेरा टॉप नॉच है मैंने उससे थोड़ा एक कम ही रखा है ताकि मैं रेप्स निकाल पाऊँ और हवाबाजी के चक्कर में अपनी लेने की देनी ना हो जाए। कहीं ऐसे कि तेरे को करके दिखाने का है स्टेज पे, और स्टेज पे जाने के बाद हवाबाजी हवाबाजी, कोई नहीं गाली लिख दो। तो इसलिए मैंने सेफ जोन रखा है। तो इस पे मेरे को लग रहा है कि 15 रैप तो मैं निकाल पाऊंगा। तो लेट्स सी कि कितने रैप्स आ पाते हैं। हैवी लग रहा है वैसे तो, ये फट ना जाए अपने। कैसे जैसे लेते के 15 तो कर लिए मैंने। अब बैक डेक पे चलते हैं, ज्यादा आवाज ही नहीं करनी चाहिए।
ओके सो गाइस, वर्कआउट इज डन एंड मेरे को पता नहीं है कि कितने सेट्स लिए मैंने, लेकिन ये तो पता है कि 15 से तो कम ही हुए थे, क्योंकि मेरे को नीड लगी नहीं कि एक्स्ट्रा मैं मारूँ। और मैंने, जैसे मैं पिछले कुछ वर्कआउट्स में क्या करता था कि एक एक सेट फालतू मार लेता था, तो वो भी ख़त्म कर दिया। तो पंप तो मेरे को ऐसा लग रहा है टी शर्ट के अंदर की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अब एक बार देख लेते हैं कि कितनी पफ्ड आउट है चेस्ट। वाह, ओह, वाह। बाकी आप बताओ, आपको चेस्ट कैसी लग रही है? जो मेन पंप है ना, वो इंक्लाइन से आया है। अब मेरा ये जो है ना, ये जैसे मैं ऐसे होके दिखाऊं, ये 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 इंक्लाइन से आया है, क्योंकि ये पहले नहीं आती थी, ये अपर जो लाइन है ना। लेकिन अब शीशा होता, शीशे में मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी महसूस मेरे को अच्छा हो रहा है, फील बहुत अच्छा आ रहा है। वाह, अमेजिंग। ओह, एक साइड चेस्ट पोज मारते हैं। एक मोस्ट मस्कुलर, ओह, बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग। आर्मी का पोज है वैसे तो ये। वाह, शोल्डर पम्प्ड आउट, ट्राइसेप पम्प्ड आउट, एंड वाह, बेहतरीन। ओह, तो इंक्लाइन करने का ये फर्क है, तुम देख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, पहले की वीडियोस मेरी कंपेयर कर लेना। इस इसमें बहुत ही ज्यादा फर्क है यार, बहुत ही ज्यादा। मैं बेंच पे 80 केजी नहीं मार पाता था, 80 केजी में स्ट्रगल हुआ करता था, लेकिन अब 100 बेबी, ये इट इज फैंटास्टिक। ओह, एक डबल वाई भी दे ही देते हैं। मन तो मेरा भर नहीं रहा है, अभी 5-6 वीडियोस और बना लूंगा। वाह यार, वाह। अभी इंजॉय करते हैं इसको, मेरे पास अभी कुछ है नहीं इतना कहने के लिए, क्योंकि इंजॉय करने का ज़्यादा मन कर रहा है। तो अभी इंजॉय करते हैं एंड आपसे कार में मिलते हैं। वाह, गॉड की कृपा से ये है कि भाई हर एक वर्कआउट में मेरे को वाव फैक्टर मिल रहा है, तो उसके लिए आई मस्ट थैंक यू टू हिम। ऐसा ही होना चाहिए कि आपका हर वर्कआउट में आपको वाव फैक्टर मिले, तो भाई क्या ही दिक्कत है फिर तो। लेकिन दिक्कत बहुत सारी होती है, लेकिन अभी मैं उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, तो
I think I'm not the right person to talk about that thing कि ये कर लो वो कर लो in other terms, in terms of life, not in gym. तो अभी मैं हूँ नहीं उस लेवल पे और मेरे को नहीं लगता है कि मेरे से किसी को ये सारी चीज़ें एक्वायर करनी चाहिए. तो लेट्स स्किप दैट पार्ट. वील टॉक अबाउट दी लिफ्ट्स में मैंने अगर मैं कैलकुलेट करने लगूँ तो मैंने दो सेट लिए थे बस. नहीं, मैंने इंक्लाइन के तो 3 सेट लिए थे, फिर उसके बाद मैंने 2 सेट या फिर 1 सेट बस. उसके अलावा कुछ भी नहीं. क्योंकि ये है यार कि मैं बहुत बार यही बोलता हूँ कि बस अपना 1 सेट तो ऐसा मारो कि बस माइंड मसल कनेक्शन बन जाए, और 4-5 रैप माइंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए इनफ होते हैं. अभी मैं देख रहा था एक लड़का क्या कर रहा था कि वो एक, पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन TUT टाइम अंडर टेंशन करके किसी ने कुछ कहा होगा कि भाई अगर तुम्हें अपनी बॉडी की मैक्सिमम ग्रोथ करनी है तो भाई टूट करना चाहिए तुम्हें, TUT टूट. भाई मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मैक्सिमाइज कर लो, ये कर लो, वो कर लो. मेरा मानना तो ये है कि भाई जब ये टाइम अंडर टेंशन, ये सब चीज़ें भाई, वेरिएशंस, ये वो, मैं शुरुआत में जब मेरे पास भी माध्यम नहीं था भाई कि मैं कि मैं करूं कैसे. मेरे को हमेशा ये लगता था भाई, ये तो मेरा क्लियर था कि मेरे को एक फिजिक अच्छी सी बनानी है. क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी फिजिक अच्छी होती है ना, दैट टेल्स अ लॉट ऑफ थिंग. एक तो है कि यार मतलब एक वैसी फिजिक होती है कि पता ही नहीं है, पेट भी निकल रहा है और चेस्ट भी निकल रही है, और भाई वो है. तो एक होती है कि भाई तुम्हारी चेस्ट भी उतनी इंच की है और तुम्हारी वो क्या नाम है, वेस्ट भी उतने इंच की है, या फिर थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता. लेकिन मेरे को चाहिए था कि भाई कि आर्नोल्ड जैसी फिजिक, आई लाइक दैट द मोस्ट. मेरे को उससे अच्छी फिजिक लगती नहीं है किसी की भी. आप आर्म्स ले लो, चेस्ट ले लो, बैक ले लो, लेग्स छोड़ के, बहुत ही प्यारी फिजिक है. एक जो मतलब दूर से एक लगे ना कि हाँ भाई मेरे को ऐसे बनानी है, कि हाँ ये चाहिए मेरे को. तो अपने पास तब इतने सोर्सेज नहीं होते थे कि भाई मैं इन सब चीज़ों को, या फिर मैं किसी से पूछ पाऊँ, और इतना ज़्यादा नेटवर्क था भी नहीं. अब नेटवर्क तो इतना अभी भी नहीं है, लेकिन जितना अभी है उतना भी नहीं था पहले. तो हम भी वीडियोस वगैरह ही देखते थे, और बहुत सारी चीज़ें कि भाई TUT कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पिंकी को यूँ कर लो, वो कर लो. बहुत ट्राई किया, लेकिन उनसे कुछ होता नहीं है. उनसे बस एक चीज़ होती है भाई, तुम डाइवर्ट हो जाते हो, और डाइवर्ट होने के बाद तुम्हें फोकस करना चाहिए कि भाई मैं अपना वेट को और इंक्रीज, क्योंकि ऑब्वियस है यार, तुम्हारा अगर वेट इंक्रीज हो पा रहा है, तुम टाइम अंडर टेंशन भी तो तभी कर पाओगे ना जब तुम एक सर्टेन वेट पे और एक अच्छे वेट पे तुम करोगे. तो भाई तुम इमेजिन करो, एक तुम TUT कर रहे हो, सपोज करते हैं 10 किलो पे किसी भी एक्सरसाइज के, और एक तुम टाइम अंडर टेंशन कर रहे हो 60-70 किलो पे. तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है मसल के अंदर, तुम इमेजिन कर सकते हो. तो वो है ये सब चीज़ें यार. मेरे मानने में तो एक तुम्हारा जब लेवल हो जाए ना, जब तुम्हारे अंदर ये समझ आ जाए कि भाई मेरे को ये चीज़, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मेरे को पता है मैं ये करना चाह रहा हूँ और मैं ये सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस ट्राई करने के लिए कि भाई मैं उस जोन में हूँ कि अगर मैं ये चीज़ ट्राई करूँगा तो मेरे पे नेगेटिवली कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं. तब ये सब चीज़ों की तरफ इंक्लाइन करो कि हाँ मैं ये करूँ, वो करूँ, बहुत ही ज़्यादा. क्योंकि ये चीज़ें यार देखो, एक बेसिक पे जितना अटैच रहोगे उससे ज़्यादा इस मतलब फील्ड में है नहीं. एलीट लेवल पे जाना है, ये सारी एडवांस मूवमेंट जानी है, तो उसका एक लेवल होता है, वो तभी आपको एक आउटकम देती है. जैसे वो होता है ना, मैं अगर इन टर्म्स ऑफ, जैसे कुछ भाई अगर ट्रेड वगैरह करते हो
तो जैसे एक स्टॉक ने दिया इतने परसेंट का, मतलब 10% का, अब तुम लगाओगे ही 100 रुपए, तो भाई उसका 10% क्या होगा? अब तुम्हें कैपिटल चाहिए ना उसमें लगाने के लिए, ताकि तुम्हें जो आउटकम है वो ज्यादा मिले, तभी तो पैसा बनाओगे ना। जैसे रियल एस्टेट है, अगर मैं 2.5-3 करोड़ की वो करूंगा, सेल करूंगा, उसमें मैं कमीशन मांगूंगा ना 1% का, तो मेरा 10 लाख या 12 लाख बनेगा। अब तुम लगाओगे ही भाई 1 लाख 2 लाख, उसमें क्या तो कमाओगे और क्या तो तुम रिटर्न लगाओगे। तो वही वाली बात है भाई कि जब तुम्हारा लेवल हो जाए ना, कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, ऐसा होता है ना कि जैसे हम स्क्वाट्स मार रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल स्क्वाट्स में हम एक सपोज करते हैं 50 kg के स्क्वाट्स मारता है कोई बंदा। अब वो 50 kg से 100, 150, 200, 300 तक भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन 300 के बाद 305, 310, 315 बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम। तो वो जो 1-1% का और 2-2, 3-3% का जो गैप होता है ना, वो बोलने की बात होती है कि भाई एक बार सोचोगे कि 5% का आपको वो मिल रहा है, 2% का, लेकिन एक लेवल हो जाता है तो भाई इट इज अंडरस्टैंडेबल कि हाँ, कि एक लेवल पे आपका 5% भी निकलना बहुत मुश्किल होता है। तब आपको फील होता है कि 5 किलो की वैल्यू क्या होती है। आप अगर, क्योंकि वही है यार, अगर तुम एक उसमें जा रहे हो, क्योंकि ह्यूमंस की एक टेंडेंसी होती है ना, एक मायोस्टेटिन करके तुम्हारा एक सर्टेन लेवल होता है, ह्यूमंस का एक सर्टेन लेवल होता है, उससे ऊपर वो नहीं जाता, क्योंकि हमारा जो मायोस्टेटिन है मसल्स के अंदर, वो उसको उतना ही, क्योंकि ये लगा लो जरूरत से ज्यादा ही बड़े हो जाओगे तो भाई उसको मेंटेन करना ऑर्गन्स के लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। ऑर्गन्स को भी तो अपने आप को उस लेवल के लिए अपग्रेड करना पड़ेगा ना। तो ये चीज है, इसलिए ये TUT, और भाई मेरे हिसाब से ना तो तुम्हें इन सब चीजों को देखना कम करना चाहिए, और जो बस ये है कि अपना सिंपल लॉजिक लगा के 3-4 मूवमेंट पकड़ो कि भाई मेरे को कंपाउंड, वो भी कंपाउंड करो। अगर तुम जिम का एक्सेस नहीं है भाई, पार्क में जाओ। मैंने पार्क में कम से कम भी 2.5 से 3 साल मेहनत करी है। पार्क में मैं जाता था, और अपना एक गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाए ना कि भाई करना है नहीं करना, करना ही करना है, तो भाई सारी चीजें सॉर्टेड है। आपको बस वे फाइंड आउट करना है कि हाँ मैं इस तरीके से ये चीज फाइंड कर लूंगा, अगर इससे नहीं हो रही उससे कर लूंगा, दूसरे वे से, दूसरे तरीके से। ये है अपना भाई। मेरे को तो जहां तक लगता है कैलिस्थेनिक्स में ये होता है, या जिमनास्ट में हमने देखा है, अगर नहीं है जिम का एक्सेस तो भाई पार्क में जो बार होती है ना, वो भी बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल का तुम्हें वो प्रोवाइड करती है, आउटकम देती है, अगर तुम बस कंसिस्टेंट हो और थोड़ी बहुत डाइट अच्छी रख रहे हो। इतना भी नहीं कि टॉप नॉच में कहूँगा, थोड़ी बहुत डाइट अच्छी रखोगे और तुम पार्क में अपना 40 मिनट 50 मिनट भी कर रहे हो, आई कैन से, मतलब ये, लेकिन वो 40-50 मिनट भाई एकदम तगड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब 40 मिनट आए वो है और मिस आउट करो। तो ऐसे एक जेन्युइन रीजन हो चाहिए कि भाई बारिश हो गई, पार्क में मच्छर हो सकते हैं। अब हमें मच्छरों में थोड़ी ना करनी है या पानी में थोड़ी ना करनी है। अगर हाँ तब भी है कि मतलब कुछ हद तक मैं कर सकता हूँ कुछ मूवमेंट्स, देन इट्स ओके। जिम का एक्सेस नहीं है यार, मतलब ऐसा होना चाहिए, अगर तुम्हें बनाना है तुम किसी ना किसी तरीके से कर लोगे। और ये अपना भाई 2-3 कंपाउंड मूवमेंट पकड़ो और उन्हीं को मास्टर करो। उनको मास्टर कर लोगे, सारी चीज मैं बता रहा हूँ, तुम अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा सब कुछ। फिर तुम जब आगे जाओगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि भाई जैसे जो है अभी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि उनको भी नया नया कंटेंट चाहिए, थोड़ा बहुत वो आ रहा है कि भाई हम ये करेंगे, इससे ये हो जाएगा, चेस्ट फट जाएगी, ये होगा वो होगा। भाई चेस्ट वेस्ट फटती तो नहीं है, लेकिन इंसान की फट जाती है इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। तो ये चीज़ है, कोई नहीं, एक होता है कि भाई बाद में समझ में आता है, लेकिन बातों से इतना इंसान ना सीखता नहीं है जब तक करता नहीं है। तो एंड टाइम अंडर टेंशन अपना बस ये होना चाहिए कि भाई स्लो करो फास्ट करो, इतना एक्सट्रीमली। हाँ ये है कि अपना एक सेट ले सकते हो नेगेटिव्स में एंड ट्राई इट आउट कि है, लेकिन तुम सारे ही सेट भाई एकदम कम वेट पे और लगा रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस।
हाँ, तुमने एक अच्छे अपने हिसाब से एक अच्छा वेट मारा है एंड उसके बाद करो तो दैट्स ओके, बट सारे ही सेट एकदम टाइम अंडर टेंशन ये वो। और हाँ, एक चीज़ और है कि भाई जब तुम ये होता है कि कोच को ऐसा कहते हैं, मैंने भी बहुत बार सुना है कि जैसे इंडिया में ये है कि अगर तुम्हारी बॉडी है तो पीपल बिलीव कि हाँ इसको नॉलेज भी होगी, लेकिन अमेरिका में ऐसे है कि भाई फिजिक ना भी हो तो नॉलेज हो तो वो है। लेकिन भाई मेरे को जहाँ तक लगता है इसमें एक्सपीरियंस का भी होना ज़रूरी है। अगर उस बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करवाई है और जस्ट नॉलेज है, तुम बताओ, नॉलेज तो एक ड्राइवर है, उसने एक किताब पढ़ी है कि हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्रिफ्ट अ कार, ये वो, लेकिन उसने बस किताब से पढ़ा है, उसने कभी गाड़ी चलाई नहीं है। तो ट्रेन कौन अच्छा कर पाएगा? तुम्हें क्या लगता है, एक जिसने वो किताब पढ़ी है या एक जिसने किताब उतनी नहीं पढ़ी लेकिन हाँ उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा है? तो यही है, अब उसमें बिलीव करना ये कोई गलत नहीं है कि भाई जिसकी बॉडी अच्छी है, क्योंकि उसने वो चीज़ बनाई है, उसे पता है कि उसके लेवल पे कैसे हो सकता है। अगर किसी की फिजिक नहीं भी है और तुम उस पर विश्वास करना चाह रहे हो तो डू लुक फॉर द एक्सपीरियंस, द ट्रांसफॉर्मेशन कि हाँ इस बंदे ने ये ट्रांसफॉर्मेशन कराई हुई है, ये शेप में नहीं है लेकिन हाँ ये मेरे को गाइडेंस अच्छी दे सकता है। तो ये एक है मेरे, मैं बार बार ये पॉइंट ना भूल जाता था लेकिन अभी दिमाग में आया तो अच्छे से मैंने बता दिया। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं एंड मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप grinding hard baby, keep grinding.